Apple Resources Private Limited। वुड एप्पल रिसोर्सेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा चौथी हिंदी। मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं भूपी। मैं एप्पी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 3, गोल्डी की सोच। एप्पी, बताओ इन दोनों चित्रों में तुम्हें क्या अंतर नजर आ रहा है? मुझे इस चित्र में पिंजरे के बाहर वाली चिड़िया खुश नजर आ रही है, लेकिन पिंजरे के अंदर वाली चिड़िया उदास दिख रही है। क्या तुम बता सकती हो ऐसा क्यों है? हाँ, क्योंकि पिंजरे के अंदर वाली चिड़िया स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उदास है। पक्षियों को आसमान में स्वच्छंद विचरण करना ही अच्छा लगता है। पिंजरे के अंदर उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है और वे उदास हो जाते हैं। तुमने सही कहा एप्पी। बच्चों, इस पाठ के द्वारा हम जानेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति या जानवर अपने अनुकूल वातावरण में ही फल फूल पाता है, अन्यथा सारी सुविधाएं होने के बाद भी वे खुश नहीं रह पाते हैं। तो आइए जानें कि पक्षियों के बारे में गोल्डी की क्या सोच थी और उसने कैसे अपने मित्र का हृदय परिवर्तन किया। गोल्डी प्रतिदिन दादाजी के साथ घर की छत पर जाकर पक्षियों को दाना डालती थी। एक दिन उसके मन में कुछ सवाल आए। वह दादाजी से पूछती है, दादाजी, आप रोज पक्षियों को दाना डालते हैं, पर ये सब हमारी ही घर की छत पर क्यों आते हैं? क्या इन्हें हमारा घर अच्छा लगता है? क्या इन्हें कोई और दाना नहीं डालता? परिवार के सदस्यों की तरह हमारे आसपास जो भी रहते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि, हमारे परिवार में आते हैं। जिस तरह हम परिवार के सदस्यों की चिंता करते हैं, वैसे ही हमें इनका भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पक्षी भोजन के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, फिर भी कई बार इनको भोजन नहीं मिलता। इसीलिए इनके भोजन और पानी की व्यवस्था करना हमारा भी कर्तव्य है। वैसे भी किसी को भोजन कराना पुण्य का कार्य होता है। क्या ये मेरे दोस्त बन सकते हैं? हाँ गोल्डी, इन्हें जो कोई प्यार या स्नेह से रखता है, उसके साथ ये परिवार के सदस्यों की तरह रहते हैं। लेकिन गोल्डी को वे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे जो पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखते थे। एक दिन गोल्डी अपनी बालकनी में बैठी थी। तभी गोलू ने उसे आवाज लगाई। गोल्डी पलटकर देखती है तो उसे गोलू के पास पिंजरे में एक तोता दिखाई देता है। गोलू गोल्डी को बताता है कि यह मेरे परिवार का नया सदस्य है। मैंने पिंजरे में ही इसके लिए सारी खाने की चीजें रख दी हैं। जब इसे भूख लगेगी यह खा लेगा। अब मैं इसे अपना दोस्त बना लूंगा। गोल्डी यह सुनकर परेशान हो जाती है। वह गोलू को शाम को बगीचे में खेलने के लिए बुलाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है गोल्डी ने गोलू को बगीचे में खेलने के लिए क्यों बुलाया होगा? क्या वह उसे कुछ समझाना चाहती थी? आइए जाने कहानी में आगे क्या हुआ। शाम को जब गोलू और गोल्डी बगीचे में जाते हैं तो गोल्डी गोलू से कहती है, तुमने मुझसे कहा था कि यह तोता तुम्हारा मित्र और परिवार का सदस्य है, पर परिवार के सदस्य को कोई पिंजरे में बंद करके कैसे रख सकता है? पिंजरे में बंद करके तो तुमने उससे उसकी पूरी आज़ादी छीन ली। सुनो गोलू, पक्षियों को कभी भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। उन्हें तो आकाश में ही उड़ना पसंद होता है, उसी में
उनको खुशी मिलती है। सोचो, यदि तुम्हें कोई दिन भर के लिए एक कमरे में बंद कर दे और खाना पीना वहीं देता रहे, तो क्या तुम खुश रह पाओगे? वैसे ही यदि कोई पक्षियों की स्वतंत्रता छीनता है तो ये खुश नहीं रह पाते। इन्हें प्यार और स्नेह से रखोगे तो वैसे ही ये तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। गोल्डी की बात सुनकर गोलू उसका हाथ पकड़कर घर की ओर दौड़ता है। घर जाकर वह तोते को पिंजरे से मुक्त कर देता है, उससे माफी मांगता है तथा उसे कभी छोड़कर न जाने को कहता है। तोता घर की छत पर जाकर बैठ जाता है और मिट्ठू मिट्ठू बोलने लगता है, मानो गोलू से कह रहा हो कि वह उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। अब तोता गोलू के साथ खेलता था। जब उसका मन करता वह आसमान में स्वच्छंद विचरण करता और जब उसका मन करता गोलू के पास आ जाता। वे साथ खेलते और खूब मस्ती करते। बच्चों, इस पाठ से हमने जाना कि बंधन में रहकर कोई खुश नहीं रह सकता। मनुष्य की तरह पशु पक्षी भी उन्मुक्त वातावरण में खुश रहते हैं। परिवार के सदस्यों की तरह हमारे पालतू पशु पक्षी भी हमारे परिवार का हिस्सा है। हमें उनकी भावनाओं को समझकर उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। गोल्डी की तरह यदि सभी कुछ नया सोचें तो बहुत से कार्यों में हम बदलाव कर सकते हैं। व्याकरण र के विभिन्न रूप। आओ अब जाने र के विभिन्न रूपों के बारे में। र मूल रूप। र का मूल रूप शब्द में आगे, पीछे, बीच में कहीं भी आ सकता है, जैसे रात, राजा, राजी, रानी, राम। र पदेन। पदेन र का पहला रूप खड़ी पाई वाले वर्णों में लगाया जाता है, जैसे प्र, ग्र, प्रतिज्ञा, ग्रहण। र पदेन। पदेन र का यह दूसरा रूप गोलाकार वर्णों में लगाया जाता है, जैसे ट्र, ड्र, ट्रक, ड्रम। रेफ र हमेशा शब्द में अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे धर्म, कर्म। कुछ अन्य वर्णों में र का रूप ह, र, र, श, र, श्र, त, र, त्र। तो बच्चों, आज हमने जाना र के विभिन्न रूपों के बारे में। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।